बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी हमारे होमवर्क के जो शॉर्ट सिलेबस में शामिल है। प्रूव दैट द अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइएंगल आर कंग्रेंट, यानी हमने ये प्रूव करना है कि एक ट्राइएंगल जो है उसके जो अल्टीट्यूड जो होते हैं वो एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो लेट ए बी सी बी द गिवन ट्राइएंगल। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास हम एक ट्राइएंगल लेट करेंगे, ए बी सी जो है उसके नेम रखेंगे और ड्रा हम करेंगे कि ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के एंड बी ई परपेंडिकुलर है सी ए के एंड लेट देम मीट इन ओ। देखें डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको डायग्राम के मतलब थोड़ा सा बता दूं। हमारे पास ये डायग्राम है, हम एक ट्राइएंगल लेट करते हैं ए बी और सी। ए बी सी ये हमने एक ट्राइएंगल बना ली। ट्राइएंगल के बाद हम क्या काम करते हैं, देखें एल्टीट्यूड जो होते हैं वो मैं आप लोगों को ना कॉलेज के अंदर बताऊंगा कि वो डायग्राम उसकी बिल्कुल कंप्लीटली सही तरीके से कैसे ड्रा करते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को वैसे सिंपल बता देता हूँ कि हम इस तरह करेंगे कि एक लाइन जो है वो ए से खींचेंगे, ए पॉइंट से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और एक लाइन हम बी से खींचेंगे और एक लाइन हम खींचते हैं सी पॉइंट से। हमने काम क्या करना है कि कोई सी दो लाइनें तो हमने खुद खींचनी है, तीसरी उन्हीं दोनों की मदद से प्रूव करनी है, इसलिए तीसरी को डॉटेड लाइन से मेंशन किया है। ये जो ए बी और सी पॉइंट हैं ट्राइएंगल के, इनमें से जो हमने स्ट्रेट लाइनें खींची हैं वो देखें एक दूसरे को एक ही पॉइंट ओ पे क्रॉस कर रही हैं। हम क्या काम करते हैं कि ए पॉइंट का स्मॉल नेम भी ए रख लेते हैं, बी पॉइंट को स्मॉल बी से और सी पॉइंट को स्मॉल सी से। ये इनके पॉइंट्स के नाम रख लिए हमने। डियर स्टूडेंट्स, हम क्या काम करते हैं, अब देखें यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है कि ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के, यानी ए डी जो है वो इस तरह की डायग्राम शेप बना रहा है, यानी ए डी परपेंडिकुलर है 90 का एंगल बना रहा है किसके साथ, बी सी के साथ। ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के। देखें ए डी वो परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के। अब हम इस तरह करेंगे कि ए डी अगर बी सी के परपेंडिकुलर आ रहा है ना, तो ये जस्ट तब आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ए का बी से भी डिस्टेंस उतना है और ए का सी के साथ भी डिस्टेंस जो है वो उतना ही है। तब जाकर ही हम कह सकते हैं कि ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के। कब हम ये ए डी को बी सी के परपेंडिकुलर कह सकते हैं, जब हम ये कहेंगे कि ए से बी तक जितना डिस्टेंस है सेम उतना डिस्टेंस ही ए से सी तक है। लिहाजा हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ए डॉट बी जो है वो इज इक्वल टू है ए डॉट सी के। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी। ये आ गया हमारे पास ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। उस वक्त हम उसे क्या लिख सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू है ए डॉट सी। ये इक्वेशन 1 आ गई। अब सेकंड हम ये कह देते हैं कि ई बी जो है वो परपेंडिकुलर है सी ए के। ई बी जो है वो परपेंडिकुलर किसके है, सी ए के। देखें ई बी जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी या सी ए के। ये जो ई बी जो है ये इसके परपेंडिकुलर है किसके, ए सी के या सी ए के, आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, उसे हम ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए हो सकता है। इसीलिए आप चाहे इसे बी ई लिख लें या ई बी पढ़ लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बी ई जो है वो परपेंडिकुलर किसके है, ए सी के परपेंडिकुलर है। अगर बी ई जो है वो ए सी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि बी का ए से
और बी का सी से डिस्टेंस जो है वो सेम है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि बी डॉट सी जो है वो इज इक्वल टू है बी डॉट ए, यानी बी डॉट ए इज इक्वल टू है बी डॉट सी। तो डियर स्टूडेंट्स ये वो आ गया बी डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट सी। अब देखें डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि बी डॉट ए को हम ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, इसीलिए हमने बी डॉट ए को क्या लिख लिया ए डॉट बी, और ये बी डॉट सी सेम आ गया। ये इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास। देखें इक्वेशन 1 में ए डॉट बी किसके इक्वल आ रहा है, ए डॉट सी के इक्वल आ रहा है, और इक्वेशन 2 के अंदर भी ए डॉट बी ही जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, बी डॉट सी के। लेफ्ट हैंड साइड सेम है, लेकिन यहाँ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, यहाँ पर ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी। लिहाजा ये दोनों जो राइट हैंड साइड्स हैं इक्वेशन 1 और 2 की, ये भी आपस में इक्वल हो सकती हैं, क्योंकि जब ये दोनों हैं एक ही वैल्यू के इक्वल आ रही हैं तो लिहाजा ये आपस में भी इक्वल होंगी। तो फ्रॉम 1 और 2 ए डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट सी, फ्रॉम 1 and 2 ए डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट सी। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट ए डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट सी, ए डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट सी। और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसे अगर हम क्लोज करके परपेंडिकुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे हम ये लिखेंगे कि एफ सी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। एफ सी या सी एफ जो है वो परपेंडिकुलर किसके है डियर स्टूडेंट्स, ए बी के। ये चीज़ तीसरी साइड भी प्रूव हो गई। दो चीज़ों को लेकर हमने तीसरी जब प्रूव की तो हिंस द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्सेस टू द ओपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये प्रूव हो गया कि जो भी साइड्स होती हैं वर्टेक्सेस टू द ओपोजिट साइड्स, यानी कि हिंस द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्सेस ऑफ द ओपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये प्रूव हो गया। डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई भी मुश्किल नहीं है। ये मैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों को इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये 7.3 एक्सरसाइज के इस तरह के क्वेश्चन जो हैं जिसमें कोई वैल्यूज़ नहीं दी होती, जस्ट स्टेटमेंट के अंदर ही उन्होंने क्वेश्चन दिया होता है और स्टेटमेंट के अंदर ही आंसर दिया होता है जिसे हमने प्रूव करना होता है। तो इसीलिए मैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ जाए। डियर स्टूडेंट्स पहले हमने क्या काम करना है, देखें पहले हमने लेना है इसको ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के, उसके लिहाज से फिर हम किसको लेके चलेंगे कि बी ई या ई बी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए सी के। इन दोनों इक्वेशंस को लेके चलेंगे। तीसरी प्रूफ कौन सी करेंगे कि सी एफ जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। यानी जो हमने लाइनें खींची हैं, ये पहली लाइन जो हमने ए डी खींची है ये परपेंडिकुलर है बी सी के, और जो दूसरी लाइन हमने खींची है ई बी जो है ये परपेंडिकुलर है ए सी के, और तीसरी ये जो डॉटेड लाइन है सी एफ जो है ये परपेंडिकुलर है ए बी के। इसको हमने प्रूफ करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।